पूरे देश में साल 2023 में एक पीसीएस अफसर की पत्नी और पति के बीच का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आरोप लगाया जाता है कि एक सफाई कर्मचारी युवक जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाता है, पत्नी जब एसडीएम बन जाती है तो पति को नजरअंदाज करती है। दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और ये दौर करीब विवादों का 2.5 साल चलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की चर्चित पीसीएस ऑफिसर एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बारे में। तो अब इस विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। अब ये विवाद 2.5 साल चला विवाद खत्म हो गया है और आलोक मौर्य को लेकर के ये खबरें आ रही हैं कि आलोक मौर्य भी अब एसडीएम बन चुके हैं। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज का जो वीडियो है वो आधारित है आलोक वर्मा के पीसीएस यानी कि एसडीएम बनने की खबर पर, साथ ही साथ एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद की सुखद कहानी के अंत के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं आलोक वर्मा और ज्योति मौर्य के संबंधों के बारे में। तो हाई प्रोफाइल विवाद का अंत हो गया है। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में समझौता हो गया है। दोनों अब साथ में नोएडा में रह रहे हैं और 2.5 साल चले उनके जो विवाद थे वो भविष्य को देखते हुए अब इन विवादों को सुलझा लिया गया है। दोनों लोग अब पति पत्नी एक दूसरे के साथ सुखद तरीके से अब रहने लगे हैं। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया तो इसमें एक खबर यह भी आई कि आलोक मौर्य क्या एसडीएम बन गए हैं। एसडीएम पीसीएस में उनको सफलता मिली है। तो इस खबर के बारे में आपको बताएं तो 2.5 साल बाद समझौता होने के बाद आलोक वर्मा अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर के काफी चिंतित थे। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और इस तैयारी के बीच में उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा भी दी और मेन परीक्षा तक जो है वो पहुंचे, साक्षात्कार तक वो पहुंचे, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम नहीं आया और वो बाहर हो गए। तो आलोक मौर्य को लेकर के जो एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि आलोक मौर्य एसडीएम बन गए हैं। ज्योति मौर्य जो चर्चित पीसीएस अधिकारी थी, एसडीएम थी, उनके पति ने बदला लेते हुए उनके द्वारा उनको ठुकराए जाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो बिल्कुल उन्होंने सफलता जरूर हासिल की है। साक्षात्कार तक आलोक पहुंचे थे लेकिन उनका चयन एसडीएम के पद पर या पीसीएस में नहीं हुआ है, जबकि उनके एक दोस्त का चयन हुआ है और उन्हीं को बधाई देने के लिए वो पहुंचे थे। और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो उनके दोस्त की बधाई में पहुंची हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य की वायरल हो रही हैं। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आपको बताएं तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो शादी है वो साल 2010 में हुई थी। ज्योति मौर्य की शादी के बाद स्वयं एक सफाई कर्मचारी के रूप में प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कार्यरत आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को अच्छी शिक्षा दिलाई। अपनी पत्नी को पीसीएस की परीक्षा को लेकर के उन्होंने कोचिंग कराई, सारी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई और 2015 में ज्योति का चयन पीसीएस में हुआ। ज्योति एसडीएम बनी और विवाद वहीं से शुरू होता है। आरोप लगाया जाता है कि ज्योति जब पीसीएस अधिकारी बनती हैं तब उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य को नजरअंदाज किया। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और यहां तक विवाद पड़ जाता है कि हाई कोर्ट में आलोक मौर्य की ओर से अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर के एक याचिका दायर की जाती है और इस याचिका में गुजारा भत्ता को लेकर आलोक मौर्य की ओर से मांग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। लेकिन ये जो विवाद था, इस विवाद को दोनों पति पत्नी ने आपस में सुलझाया है। मौके पर वर्तमान में नोएडा में अब जो है प्रमोशन के बाद ज्योति मौर्य वहां पर कार्यरत हैं। उनके साथ उनके पति आलोक मौर्य रहते हैं। अपने दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आलोक मौर्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। कई परीक्षाओं का उन्होंने मुख्य परीक्षा को पास किया है। यूपी पीसीएस की भी उन्होंने तैयारी की और वो साक्षात्कार तक पहुंचे और अंतिम सूची में उनका नाम
नहीं आया। तो ये बड़ी खबर है। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य एसडीएम की पत्नी और आलोक मौर्य की पत्नी की ओर से जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का अंत हुआ है और अब दोनों सुखी तरीके से जो है नोएडा में रह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। आज हमने आपको बताया आलोक मौर्य जो सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। ज्योति मौर्य जो इस समय मौके पे नोएडा में कार्यरत हैं, दोनों के बीच के विवाद का अंत हुआ है। फिलहाल और अधिक खबरों के लिए गांव देहात चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। नई वीडियो के साथ आपके बीच में हम फिर से हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।